आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा है कि गलत उदाहरण को चिन्हित करें। जैसे कि हम देख सकते हैं, प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए, विकल्पों में हमें उदाहरण दिए गए हैं और हमें इन्हें चिन्हित करना है कौन सा गलत है। पहले विकल्प में देखें तो दिया क्रिएटिन एवं मायोसिन फाइब्रस प्रोटीन का उदाहरण है। दूसरे विकल्प में दिया कि इंसुलिन एवं एल्बुमिन ग्लोबुलर प्रोटीन का उदाहरण है। अगर हम देखें पहले और दूसरे विकल्प में जिक्र किया फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन का, तो पहले फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में समझते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पे एक तरफ फाइब्रस प्रोटीन और दूसरी तरफ लिख लेते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं? फाइब्रस प्रोटीन और ये ग्लोबुलर प्रोटीन, ये प्रोटीन के प्रकार होते हैं, प्रोटीन के समूह होते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं। तो लिख लेते हैं ये क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन तो जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। तो आइए लिख लेते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने ये समझा फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन प्रकार होते हैं प्रोटीन के, और फाइब्रस प्रोटीन जल में अघुलनशील होते हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन के अगर हम उदाहरण देखें तो फाइब्रस प्रोटीन के उदाहरण है क्रिएटिन। आइए लिख लेते हैं क्रिएटिन और मायोसिन ये क्या है? ये उदाहरण है फाइब्रस प्रोटीन के। और अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन के उदाहरण देखें तो ग्लोबुलर प्रोटीन के कई सारे उदाहरण है। इंसुलिन, आइए लिख लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के हमने उदाहरण लिखे हैं, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, एंजाइम और हीमोग्लोबिन, ये सारे क्या ग्लोबुलर प्रोटीन के उदाहरण है। तो हमने फाइब्रस प्रोटीन के उदाहरण देख लिए क्रिएटिन और मायोसिन, और ग्लोबुलर प्रोटीन के उदाहरण देख लिए इंसुलिन, एल्ब्यूमिन और एंजाइम और हीमोग्लोबिन। और फाइब्रस प्रोटीन जल में अघुलनशील होते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ और प्रश्न को हल करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं पहले विकल्प में कहा है कि प्रश्न में कहा था गलत उदाहरण को चिन्हित करें। पहले विकल्प में दिया है कि फाइब्रस प्रोटीन के उदाहरण है क्रिएटिन एवं मायोसिन। तो पहले विकल्प में दिया गया कथन सत्य है। अगर हम देखें हमारा भी फाइब्रस प्रोटीन ने हमने भी फाइब्रस प्रोटीन के जो उदाहरण थे पढ़े थे क्रिएटिन और मायोसिन। और पहले विकल्प में भी यही दिया कि क्रिएटिन और मायोसिन क्या है? फाइब्रस प्रोटीन के उदाहरण है। तो पहले विकल्प में जो उदाहरण दिए गए सत्य है। दूसरे विकल्प में दिया इंसुलिन और एवं एल्बुमिन उदाहरण है ग्लोबुलर प्रोटीन के। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने भी यही समझा था कि इंसुलिन और एल्बुमिन क्या है? उदाहरण है ग्लोबुलर प्रोटीन के। तो इसका मतलब क्या है? जो दूसरे विकल्प में उदाहरण दिया गया है ग्लोबुलर प्रोटीन का, यह भी क्या है? सत्य है। अब चलते हैं तीसरे विकल्प में। तीसरे विकल्प में जिक्र किया है ग्लाइसिल लैलानिन डाइपेप्टाइड है। तो आइए समझते हैं डाइपेप्टाइड क्या होते हैं और ग्लाइसिल लैलानिन के बारे में समझते हैं। तो दूसरे विकल्प में जिक्र किया है डाइपेप्टाइड का, लिख लेते हैं डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड बनते हैं दो अमीनो अम्ल से। ये अत्यंत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। यह किससे बनते हैं? लिख लेते हैं दो एमिनो अम्ल से। अब प्रश्न में जिक्र किया तीसरे विकल्प में ग्लाइसिल लैलानिन। आइए देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने समझा था डाइपेप्टाइड क्या होता है। डाइपेप्टाइड दो अमीनो अम्ल से बनते हैं, और प्रश्न में जिक्र किया था ग्लाइसिल लैलानिन के बारे में। और हम यहाँ पे समझेंगे ग्लाइसिल लैलानिन बनते कैसे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ग्लाइसिल लैलानिन बनते हैं जब ग्लाइसिन और एलानिन ये दोनों क्या एमिनो अम्ल है, इन दोनों का जब योगफल होता है और इनमें से क्या होता है? जल निकलता है। तो इन दोनों की क्रिया जब होता है और जल निकलता है इनमें से, तो उत्पाद क्या बनता है? अगर हम देखें तो हमारा उत्पाद बनता है ग्लाइसिल लैलानिन। इसकी संरचना नीचे दी गई है। ये ग्लाइसिल लैलानिन की संरचना है, और इसमें जो ये सी और एन के बीच का जो बंध है, ये जो सी और एन के बीच का बंध है, इसको कहा जाता है पेप्टाइड है। आइए पेप्टाइड बंध भी लिखा है हमने यहाँ पे। सी और एन के बीच के बंध को कहा जाता है पेप्टाइड बंध। तो ग्लाइसिल लैलानिन क्या होते हैं? डाई पेप्टाइड होते हैं। लिख लेते हैं ये क्या होते हैं? डाई पेप्टाइड। और इसके पीछे कारण क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा, अभी हमने समझा, ये किससे बनते हैं? दो अमीनो अम्ल से बनते हैं। दो प्रकार के अमीनो अम्ल से बनते हैं, एक ग्लाइसिन और दूसरा एलानिन। तो हमारा ग्लाइसिल एलानिन क्या होता है? डाइपेप्टाइड होता है। तो जो तीसरे विकल्प में डाइपेप्टाइड का उदाहरण दिया ग्लाइसिल एलानिन, यह क्या है? यह हमारा सत्य है। चौथे विकल्प में दिया कि एंजाइम एवं हीमोग्लोबिन क्या होते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं। तो चौथे विकल्प में दिया गया कथन गलत है। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं? यह सरल प्रोटीन से प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन जो एंजाइम एवं हीमोग्लोबिन होते हैं, यह क्या होते हैं? ये हमारे यहाँ पे लिख लेते हैं ग्लोब्यूलर ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। और अभी हमने इसके बारे में नीचे समझा भी था। आइए नीचे चलते हैं। अभी हमने समझा था ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। ग्लोबुलर प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं, और इसके उदाहरण में हमने समझा था, जैसे कि हम देख सकते हैं एंजाइम और प्रोटीन, एंजाइम और हीमोग्लोबिन।
एंजाइम और हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन के उदाहरण होते हैं, अभी हमने समझा था। और जो चौथे विकल्प में दिया गया है एंजाइम और हीमोग्लोबिन किसके उदाहरण दिए गए, व्युत्पन्न प्रोटीन के, तो ये गलत है। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं, सरल प्रोटीन से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन एंजाइम और हीमोग्लोबिन किसके उदाहरण होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन के। तो चौथे विकल्प में गलत उदाहरण दिया है। प्रश्न में कहा था गलत उदाहरण को चिन्हित करें, तो चौथे विकल्प में उदाहरण गलत दिया गया है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है चौथा विकल्प। चौथा विकल्प, और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का उत्तर है चौथा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।